हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। आपको मैं सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको इसी सैमसंग के S सीरीज़ के बहुत सारे स्मार्टफोन्स दिखेंगे। कोई भी एक स्मार्टफोन के ऊपर क्लिक करके प्राइस पर ज़रूर क्लिक करना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप ओपन इन पॉपअप ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं और साथ में इसको कोई भी कोने में आप लगा सकते हैं। साथ में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करना है आपको, इस तरह से दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर होने के लिए। आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों, आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इस ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। कुछ इस तरह से आप दो कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी इस तरह से आप कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों आपको सेटिंग्स में और आपको इस नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। उसके बाद नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में आना है। उसके बाद यहाँ पर एड लाइटिंग स्टाइल पर क्लिक करके कोई भी एक एड लाइटिंग को आप सेट कर सकते हैं। आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है उसको सेट कर लेना। आपने इसको सेट कर लिया तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं तो इस तरह से एड लाइटिंग लगता है, काफ़ी कमाल का ये दिखता है। इसके अलावा कलर पर आप क्लिक करके यहाँ पर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी कलर सेट करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो ये यही कलर में आएगा। आप यहाँ पर इसको ऑटो पर सेट करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है उस एप्लीकेशन का कलर कैसा है उस कलर में ये ऊपर पॉपअप आता है। इसके अलावा आप एडवांस्ड पर क्लिक करके इसको इसकी क्वालिटी को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर इसको इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ड्यूरेशन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स आप कर लेना। और एक स्टेप बैक आने के बाद एक और कमाल का तगड़ा फीचर ये है कलर बाय कीवर्ड। ये कमाल का है। आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जांपल हाय, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब मान लो आपको मैसेज आया है, मैसेज आने के बाद ऊपर पॉपअप आता है ना, उस पॉपअप में यहाँ पर हाय बोलकर लिखा है, मतलब उस मैसेज में हाय बोलकर लिखा है तो वो रेड कलर में दिखेगा आपको, बाकी पूरा मैसेज एक अलग कलर में दिखेगा। आपको पहले ही पता चलेगा क्योंकि वो अलग कलर में दिखता है ना। आता हूँ और बैक, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मिलता है एडवांस्ड सेटिंग्स। इस सेटिंग में आना है, आपको यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज दिखता होगा। आप बैटरी परसेंटेज को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं और आप शो करना चाहे तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर है शो नोटिफिकेशन आइकन्स। आप यहाँ पर नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा, और आप यहाँ पर करेंगे इसको नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस ओनली करेंगे तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं वो क्वांटिटी बताएगा यहाँ पर ऊपर। इसके अलावा आप यहाँ पर करेंगे 3 मोस्ट रिसेंट्स, मतलब आपको 10 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं तो जो न्यू 3 नोटिफिकेशंस आपको आए हैं उन एप्लीकेशंस के आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर करेंगे ऑल नोटिफिकेशंस तो सारे एप्लीकेशंस के आइकन्स आपको यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे, तो आप बाद में आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए थे, आपने क्या क्या क्लियर किया है, देख सकते हैं। आता हूँ और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स। इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप कर लेना वाइब्रेट व्हेन साउंड प्लेस, इसको ऑन कर लेना। रिमाइंड एवरी 3 मिनट्स है और 5 मिनट्स है और 10 मिनट्स और 15 मिनट्स है। आपने 3 मिनट्स कर लिया और यहाँ पर एप्स टू गेट रिमाइंडर्स फॉर, मतलब कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आने के बाद में आपने नहीं देखा तो आपको रिमाइंड होना चाहिए हर 3 मिनट्स के बाद में। आप उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। कर लिया, आपको नोटिफिकेशन आता है, आपने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा। आता हूं एक स्टेप बैक, आपको यहां पर मिलता है दोस्तों ऐप आइकन बैड्ज। इस सेटिंग में आपको आना है, कमाल का है। आप डॉट करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं
तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर आपको पहचानना पड़ेगा इस ऐप से नोटिफिकेशन आया है। इसके अलावा आप नंबर करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा कितने नोटिफिकेशंस आए हैं उस ऐप के ऊपर। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्लॉक नंबर्स है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है। इसके अलावा आप इसको ऑफ करके हम पर जो नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल सकते हैं। रिसेंट्स पर क्लिक करके जो न्यू आपको कॉल आया है यहाँ से नंबर सेलेक्ट करके उसको ब्लैकलिस्ट में डाल सकते हैं। और अगर आपको नंबर याद है तो यहाँ पर आप नंबर इस तरह से टाइप करके प्लस पर क्लिक करेंगे, वह नंबर ब्लैकलिस्ट में पड़ जाता है। ब्लैकलिस्ट से निकालने के लिए माइनस पर क्लिक करेंगे, ब्लैकलिस्ट से हट जाता है। आता हूँ बैक, आपको यहाँ पर मिलता है रिकॉर्ड कॉल्स। आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेट करना है तो एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से इसको ऑन करना, बस कंफर्म पर क्लिक कर देना तो कॉल रिकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। और रिकॉर्डेड कॉल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिलीट ओल्ड रिकॉर्डिंग्स आप इसको भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, मतलब आपने कॉल पर बात करके फोन को काट कर रखा आपने तो न्यू रिकॉर्डिंग हुआ है बोलकर यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है ना, वो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से इसको आप ऑफ कर सकते हैं। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है कॉल बैकग्राउंड। यहाँ पर कमाल का फीचर ये है, आप यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बैक आने के बाद आप बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड्स मिलते हैं। जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है वो आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। कॉल आने के बाद इस तरह से आना चाहिए या इस तरह से आना चाहिए, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसको डार्क मोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हम डार्क भी कर सकते हैं। इस तरह से ये डार्क में आएगा बैकग्राउंड, ये देख लीजिए ये दोनों डार्क में आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर क्रिएट यूजिंग AR इमोजी, मतलब AR इमोजी यूज करके आप यहाँ पर एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, मतलब आप गैलरी का कोई भी फोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड के लिए रख सकते हैं। आप अपने खुद का फोटो भी रख सकते हैं। दोस्तों आते हैं और बैक, आपको बैक आने के बाद यहाँ पर मिलता है इसी सेटिंग में, यहाँ पर कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन, आपको इस सेटिंग में आना, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। दोस्तों इसके अलावा इसी सेटिंग में नीचे मिलता है वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी होगा आपका स्मार्टफोन। और इन दोनों सेटिंग्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये क्या है, आप टाइपिंग करते वक्त में कीबोर्ड से साउंड आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। वाइब्रेट आना चाहिए तो मतलब टाइपिंग करते वक्त में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। आता हूं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। आंसर ऑटोमेटिकली पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको 10 सेकंड्स वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम टाइम पर क्लिक करके अपना टाइम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मान लो कोई भी ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट है, एक्स्ट्रा कोई भी डिवाइस कनेक्ट है ब्लूटूथ से आपका स्मार्टफोन, तो कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। दोस्तों बैक आने के बाद आपको यहां पर मिलता है प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल। अब मान लो आपको कॉल आता है, आपको कॉल रिसीव करना है तो जो साउंड ज्यादा करने वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना, कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, मतलब आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। आता हूं बैक, आपको यहां पर मिलता है कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग ऐप, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो कैसा आना चाहिए, फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन में आएगा कॉल, स्मॉल पॉपअप करेंगे तो ऊपर पॉपअप आएगा, मिनी पॉपअप करेंगे तो एकदम छोटा सा पॉपअप आएगा, उसी में आप कॉल को डिक्लाइन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, उसके बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कलर प्लेट पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपका जो थीम है ना, ये जो आप फिलहाल ब्लू कलर दिख रहे हैं और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा थीम का कलर चेंज होगा आपके स्मार्टफोन का। ये देख लीजिए अभी कुछ इस तरह से आ चुका है। और इसके बाद आप चेंज वॉलपेपर्स पर क्लिक करके आप आ सकते हैं। यहाँ पर जो आपको वॉलपेपर अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे कर लेना। इसके अलावा आप यहाँ पर ग्राफिकल वॉलपेपर्स भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, कलर्स भी आप रख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको कलर्स अच्छे लगते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। ये देख लीजिए,
यहाँ पर बहुत अच्छा सा दिखता है, बहुत लुक दिखता है। इसके अलावा आप यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे। इसके बाद थीम्स पर क्लिक करके आप थीम्स भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अपडेट कर लीजिए, सैमसंग आईडी वगैरह लॉगिन कर लीजिए, थीम्स वगैरह आप डाउनलोड करके आपके पूरे स्मार्टफोन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे। इसके बाद सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद होम स्क्रीन लेआउट है, आप होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको इसी होम स्क्रीन पर मिलेंगे। और होम यहाँ पर इसके अलावा आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको होम एंड ऐप स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल है इसको आप हाइड करना चाहते हैं, नहीं आना चाहिए तो पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ये चला जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर शो ऐप स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर एक बटन निकल कर आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे नीचे, यहाँ पर आपको मिलता है हाइड एप्स ऑन होम स्क्रीन एंड ऐप स्क्रीन, मतलब यहाँ पर एप्लीकेशंस को आप हाइड करना चाहे तो एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ, यूट्यूब को हाइड कर लेता हूँ, डन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें यूट्यूब तो हमको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हाइड किया है। वापस लाने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग में आकर इसी सेम सेटिंग में आकर इसको माइनस करके यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे, अनहाइड किया है वो यहाँ पर आएगा। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, 2 उंगलियों से पिंच करते हैं, सेटिंग्स में आते हैं और आते हैं नीचे आपको यहाँ पर मिलता है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। ये कमाल का है, आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे, ये देख लीजिए निकल कर आएगा ये इस तरह से। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, अभी आते हैं सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे। ये लाइट है, आपको कर लेना डार्क तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा नीचे आने के बाद आप एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को भी ऑन कर सकते हैं, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा फुल कर लिया लेकिन और आप चाहते हैं ब्राइटनेस को तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस करेंगे तो और भी ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एडेप्टिव ब्राइटनेस को आप ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, तो जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है, मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है। इसके अलावा यहाँ पर मोशन स्मूथनेस में आप आकर स्टैंडर्ड करेंगे तो यहाँ पर ये होता है 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज मतलब आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता, ये देख लीजिए। इसके अलावा आप इसी सेटिंग में आकर एडेप्टिव कर लेंगे, मतलब ये होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है, मस्के के जैसा आप 120 हर्ट्ज कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर आई कंफर्ट इसको भी आप ऑन करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को आप कस्टम पर क्लिक करके ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम करना चाहे कम भी कर सकते हैं, इसको भी ऑन कर लेना। अगर आप स्टडी करते हैं या ब्राउजिंग करते हैं आप अपने स्मार्टफोन में तो इसको ऑन कर लेना ज़रूर, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए और आता हूं बैक। आपको यहां पर मिलता है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, यहां से आप फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। आपको इनमें से कोई भी फॉन्ट अच्छा लगता है तो कर लीजिए सेट। इसके अलावा आप डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स आप डाउनलोड करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आपके पूरे फोन के वही फॉन्ट्स आते हैं। आता हूँ बैक, आपको यहाँ पर मिलता है अभी बोल्ट भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स को और इसके अलावा आप यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट्स को बड़े भी कर सकते हैं। अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो इतने बड़े आप अपने फ़ॉन्ट्स को कर सकते हैं। ये देख लीजिए मैं इतने कर लेता हूँ। इसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रेजोल्यूशन। आप यहाँ पर WQHD+ कर सकते हैं, मतलब आपकी स्क्रीन की क्वालिटी को आप ज़बरदस्त कर सकते हैं और फुल HD भी कर सकते हैं, HD+ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप WQHD+ करेंगे तो बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, लेकिन स्क्रीन की क्वालिटी पूछो ही मत गाइस, बहुत ज़बरदस्त आएगी। आपको जो अच्छा लगे कर लेना। और बैक आने के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं कैमरा कटआउट है यहाँ पर, मतलब कौन से एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये कैमरा कटआउट है ना, ये नहीं आना चाहिए तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये आप हाइड कैमरा कटआउट करेंगे तो इस तरह से आएगा, ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में नहीं करेंगे तो इस तरह से आएगा एक डॉट। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मिलता है एड्स पैनल, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। ये क्या है, यहाँ पर एक लकीर निकल कर आती है, एड्स पैनल निकल कर आता है। इस तरह से स्लाइड करने के बाद इतने सारे ये एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। आप इनको निकाल कर पेंसिल पर क्लिक करके आप इनको निकाल कर है ना माइनस करके निकाल लेना, अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस ऐड करके
रख लेना। आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन ऐड करके रखेंगे, आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से तुरंत स्लाइड करके उन एप्लीकेशन को यहाँ से आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए बैक आता हूँ। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद, मतलब डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है शेड की है। यहाँ पर ये क्या है, अब मान लो अभी हम फिलहाल पावर बटन के ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये कैमरा ऐप ओपन हो रहा है। आप यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूट्यूब कर लिया। अभी हम पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब ओपन होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आता हूँ दोस्तों बैक। आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद एकदम नीचे आने के बाद विजिबिलिटी इन्हांसमेंट, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स। आप यहाँ पर अपने फॉन्ट्स को हाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए कॉन्ट्रास्ट मिला सकते हैं। इसके अलावा कमाल का हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, ये कमाल का दोस्तों। अभी फिलहाल तो कीबोर्ड आपका इस तरह से दिखेगा। आप इसको ऑन करके यहाँ पर 4 कीबोर्ड्स ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों रिमूव एनिमेशंस। इसको ऑन करेंगे तो बैक आता हूँ, ओपन करता हूँ तो कितना फास्ट ओपन क्लोज होता है। ये देख लीजिए कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल इसको ऑफ करके एक बार बताता हूँ। ये देख लीजिए ओपन क्लोज करता हूँ तो थोड़ा स्लो ओपन क्लोज होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर एनिमेशन आता है। आप इस रिमूव एनिमेशंस को ऑन करके अपने स्मार्टफोन को फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इसी विजिबिलिटी इन्हांसमेंट्स में आपको मिलता है यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया लेकिन और आप कम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डिम को ऑन कर लेना। ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होगा। उसके बाद यहाँ पर आकर बैठ जाएगा वो। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप ड्रैग करके शायद इसको ले सकते हैं एक्स्ट्रा डिम को। हाँ, यहाँ पर ड्रैग करके नीचे लेना। आपको एक्स्ट्रा डिम यूज़ करना है तो यहाँ पर इस तरह से ऑन करके इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिम को। यहाँ पर इतने अंदर सेटिंग में आने की भी आपको ज़रूरत नहीं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और डिस्प्ले सेटिंग में आकर एकदम नीचे आते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर आपको शो ऑलवेज कर लेना है। क्लॉक स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एक क्लॉक स्टाइल को आप सेट कर सकते हैं। आपने कर लिया। कलर वगैरह भी आप चेंज करना चाहे कर लेना। डन पर क्लिक करना। तो जैसे हम लॉक करते हैं फ़ोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस तरह से शो होता है। ये काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों। आप इसको यूज़ करना चाहे यूज़ कर लीजिए। आता हूं दोस्तों और बैक। आपको और बैक आना है। सेटिंग्स में आकर आपको आना है इस तरह से नीचे, और नीचे आना है। आपको यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है एस पेन। यहाँ से आप एस पेन के बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस फ़ोन में एस पेन मिलता है, कमाल का है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये है एस पेन। इस तरह से हम दबाएंगे तो ये एस पेन निकल कर आता है। ये एस पेन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन में। यहाँ पर क्रिएट नोट, मतलब ये काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों ये एस पेन को यूज़ करने के लिए। और इसको आप मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बटन आता है। इस बटन के ऊपर यहाँ पर बटन आता है। ये देख लीजिए, फोकस करके आपको बताऊँ मैं, ये रहा ये बटन है ना। इसके ऊपर हम प्रेस करके इस तरह से हम मिटा भी सकते हैं। इसको नोट क्रिएट कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब सेव करके आप रख सकते हैं गैलरी में इसको। ये एस पेन के आप यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं जो आप करना चाहें। यहाँ पर आप कर लेना। साउंड को, वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करना चाहे कर लेना, और क्विक नोट्स को यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन ऑफ मेम्स को यूज़ कर सकते हैं, एस पेन टू टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, और एयर व्यू को आप यहाँ पर, ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर एस पेन के रिगार्डिंग कर सकते हैं। ये एस पेन भी कमाल का है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम थोड़े फीचर अभी आगे के एस पेन से ही हम आपको भी बताएंगे। तो चलिए सेटिंग में आना। सबसे पहले सेटिंग में आकर आपको इस स्पेशल फीचर्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोशंस एंड जेस्चर्स में आना है। आप आ गए तो उसके बाद आपको यहाँ पर लिफ्ट टू वेक को ऑन कर लेना। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फ़ोन को, तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फ़ोन को, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे, ये ऑफ है तो अब मान लो आपको जहां पर भी खाली जगह दिखेगा होम स्क्रीन पर, वहां पर डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए आएंगे सेटिंग्स में, इसी स्पेशल फीचर्स में आएंगे, मोशंस एंड जेस्चर्स में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर है अलर्ट व्हेन फोन पिकड अप, ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल मैसेज बहुत सारे आए हैं, आपने नहीं देखा, तो जैसे फ़ोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा कॉल मैसेज आए हैं, चेक कर लीजिए बोलकर। और अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और इसी स्पेशल फीचर्स में हम आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। अभी नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वीडियो कॉल इफेक्ट्स। आप यहाँ पर ये वीडियो कॉल इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कलर्स, बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, और इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है यहाँ पर आपको दिखेगा। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है इसी एडवांस्ड फीचर्स में
वीडियो ब्राइटनेस, मतलब आप यहाँ पर ब्राइट करेंगे तो इन एप्लीकेशंस में आप वीडियो को प्ले करते हैं तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। ये देख लीजिए यहाँ पर फिलहाल नॉर्मल है, आप यहाँ पर ब्राइट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। एग्जाम्पल आपको भी यहाँ पर दिख रहा है। इन एप्लीकेशंस को ये फीचर सपोर्ट करता है। बैक आता हूं, आपको मिलता है इसी एडवांस्ड फीचर्स में डुअल मैसेंजर, मतलब यहां पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे आप उनको डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। आपको बस यहां से इसको ऑन करना है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं डुअल करके। अगली फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे। टॉर्च की ब्राइटनेस को ज़्यादा करने के लिए यहाँ से टॉर्च बोलकर जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके लेवल को आप इस तरह से ज़्यादा कम कर सकते हैं टॉर्च के, ये भी कमाल का फीचर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसके सारे सेटिंग्स कर लेना। आप यहाँ पर साउंड और क्वालिटी आप और माइक की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फी वीडियो साइज आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं। शो टैप्स एंड टचेस, मतलब जहाँ पर भी टैप कर रहे हैं वहाँ पर एक आइकन दिखता है, वो आप करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स आप कर लेना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के। उसके बाद से आपको जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो बस नोटिफिकेशन पैनल में आकर इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद इस तरह से हम स्लाइड करेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करके और भी बटन्स को लेंगे, यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करके। ये देख लीजिए, हम जो फीचर्स हमको अच्छे लगते हैं, जो फीचर्स हमको यूज़ होते हैं, हम इसको ड्रैग करके इस तरह से नीचे लेंगे। यहाँ पर किड्स, ये कमाल का फीचर है दोस्तों, यहाँ पर इसको भी ले लेना। आज के ज़माने में बहुत यूज़फुल होता है ये। आप यहाँ पर इसको ओपन करना, यहाँ पर ये देख लीजिए, आप ओपन करके कंटिन्यू करना इसको और कंटिन्यू करना, और यहाँ पर आप एक पिन सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर पिन सेट कर लिया आपने तो आपको अलाउ पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पर एडिट होम स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ पर आप पिन डालकर है ना इसको आप निकाल भी सकते हैं। ये देख लीजिए, इनको डिलीट भी कर सकते हैं। और प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर कौन से एप्लीकेशंस को बच्चे यूज़ करने की परमिशन आप देना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया, ये देख लीजिए। उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है, सेव पर आपको क्लिक करना है। वो गिफ्ट के जैसा निकल कर आता है, एक बार टैप करेंगे तो ये एप्लीकेशन निकल कर आता है। आप यहाँ पर जो एप्लीकेशंस ऐड करके रखेंगे वही एप्लीकेशंस बच्चे यूज़ कर सकेंगे। मतलब बच्चों के हाथ में आप फोन को देते हैं तो उस वक्त ये किड स्पेस को ऑन करके ज़रूर देना दोस्तों, क्योंकि आप पूरा फ़ोन ही उनके कंट्रोल में देंगे तो आपके फ़ोन की सेटिंग्स भी वो बिगाड़ेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये गलत कामों का शिकार भी बनते हैं दोस्तों बच्चे। बच्चों के कंट्रोल में पूरे फ़ोन को नहीं देना चाहिए, इस किड स्पेस को ऑन करके देना। और आप यहाँ पर इसको निकालना चाहे तो 3 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लोज सैमसंग किड्स पर क्लिक करेंगे, पिन को निकालेंगे, मतलब पिन को डालेंगे तो उसके बाद आप आएंगे दोस्तों आप अपने रियल स्पेस में इस तरह से, ये देख लीजिए। और उसके बाद से आपको जब भी किड स्पेस को यूज़ करना है तो इतना सारा आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं। एक बार किड स्पेस को एक बार यहाँ से क्लिक करेंगे तो किड स्पेस में आप आएंगे। बैक बटन पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर किड स्पेस को क्लोज कर सकते हैं पिन डालकर। अगली फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको इस सेटिंग में और नीचे आना है। आपको यहाँ पर आना है और नीचे यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर में आपको आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मेमोरी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, आप रैम प्लस पर क्लिक करके 8 GB तक रैम को और भी बढ़ा सकते हैं। 8 GB रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप 6 GB कर सकते हैं, 4 GB भी कर सकते हैं। आता हूँ और बैक आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों डिवाइस प्रोटेक्शन। आप ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ऐसे इसको आप ऑन करेंगे, स्कैन फोन कर सकते हैं आप। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, यहाँ पर कोई भी वायरस वगैरह हैं क्या, यहाँ पर वो स्कैन करके बताएगा। हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हैं क्या, ये स्कैन करके आपको बताएगा दोस्तों। यहाँ पर एक एक एप्लीकेशन ये स्कैन कर रहा है, आप यहाँ पर फिलहाल ये देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, आप ये 100% होने तक इसको कैंसिल नहीं करना, मैं बस आपको फीचर बता दिया, मेरा इतना काम था। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में कैमरा के पास आपको येलो कलर में लाइट दिख रहा है, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन की लिंक है इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में, कमेंट पिन है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लिंक मिलेगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको ओपन करना। वो एप्लीकेशन का नाम है रिंग। वो एप्लीकेशन को ओपन करके सारे परमिशंस देना। परमिशंस देंगे
तो आप आएंगे इस स्टेप में। ये सबसे पहले ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है। और उसके बाद एक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर आना इस रिंग को। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर ये सेगमेंट कलर कुछ इस तरह से होता है पहले से। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वो कलर को आप सेट कर लेना है जो आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। इसके अलावा इस पर क्लिक करके भी प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए, जैसे कि एप्पल के 14 प्रो सीरीज में होता है डायनामिक आइलैंड, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको आना है दोस्तों प्ले स्टोर में। तो चलिए हम आएंगे प्ले स्टोर में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे डायनामिक स्पॉट। आप सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशन देना। आप आ गए, उसके बाद नोटिफिकेशन में आना है, ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑल ऐप्स कर लेना। मतलब आपको इन सारे एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो वो डायनामिक आइलैंड आएगा। बैक आता हूं और बैक आना है आपको। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको 120 कर लेना। इसके साइज को, ये छोटा होता है इतना, आपको यहाँ पर 120 कर लेना। 120 ये अच्छा रहेगा दोस्तों। यहाँ पर एग्जैक्ट साइज दिखता है जो एप्पल के 14 प्रो सीरीज में होता है। अभी आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक आइलैंड आएगा। इस तरह से आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके पूरा देख सकते हैं इसके डिटेल को। तो वैसे आपने देख लिया होगा इसी सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स फीचर्स। आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के टॉप 10+ फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो, उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो 2-4 सेकंड्स के बाद में आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी मिलेंगे वो वीडियोस।